HPSSC क्लर्क फुल मॉक पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का मॉक टेस्ट हमारा रहेगा 806। 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो पहली बार जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, रैंडमली क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। फुल मॉक पेपर अगर आपको लगाना है तो यहां पर व्हाट्सएप कर लीजिए, लेकिन इसके लिए आपके पास कूपन कोड होना जरूरी है, जो वीडियो के एंड में आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। अगर कूपन कोड सही होगा तभी ये फुल मॉक पेपर अपडेट हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम भी लग जाए, लेकिन अपडेट हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसी जीव के शरीर से विषैले अपशिष्टों को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। किसी जीव के शरीर से विषैले अपशिष्टों को निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। अगर आपने सोचा है ऑप्शन नंबर सी तो वेल डन, क्वेश्चन सही है आपका, मलत्याग। सेलेक्ट द सिनोनिमस ऑफ डिग्रेस। 29 क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि डिग्रेस का मतलब क्या होता है। डिग्रेस यानी कि पीछे हटना। तो मियांडर का मतलब क्या हो गया? चक्कर, भूल भुलैया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मियांडर। 29 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 29 के बाद 45 और जो क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं, मैंने आपकी स्टार्टिंग में कह दिया है कि फुल मॉक पेपर अगर आपने लगाना है तो व्हाट्सएप कर लेना, लेकिन इसके लिए आपके पास कूपन कोड होना चाहिए। कूपन कोड वीडियो के एंड में आपको मैं बता दूंगा। स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान है। 45 का स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ। आई होप आपका आंसर सही होगा। 51, मां ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? मां ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? संप्रदान, कर्म, करण, अपदान बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कर्म। नेक्स्ट, उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। सीप, क्लैम, घोंगा, एक प्रकार की कौड़ी। फ्रेंड्स, सीप, क्लैम और एक प्रकार की कौड़ी सिमिलर, और जबकि घोंगा जो इन सबसे अलग है, भिन्न इनको बनाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना BR अंबेडकर ने नहीं की थी? ऑप्शन सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना BR अंबेडकर ने नहीं की थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जीरो क्लब। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? सेक्रेटरी के लिए, क्लर्क के लिए स्पेशल किट कोर्स अवेलेबल है। व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं पूरा का पूरा कोर्स। इसमें आपको टेस्ट, नोट्स, एमसीक्यूज, हाइलाइटेड प्रीवियस एनालिसिस क्वेश्चन सब कुछ अपडेट हो रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ये पेपर निकल जाएगा, गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली बाल्डविन। 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? स्टैनली बाल्डविन। अमीर खुसरो एक संगीतकार थे। और ऑप्शंस देखिए जल्दी से, क्या सूफी संत, पर्शियन एंड हिंदी राइटर एंड स्कॉलर, हिस्टोरियन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ये सारा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को RTI अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया। थोड़ा सा मॉडिफाइड अपडेटेड क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 30। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 देश में धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को कई अधिकार देता है। यह आर्टिकल ही इन अल्पसंख्यकों के देश में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अधिकार देता है। आर्टिकल 30। नेक्स्ट, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? बताइए,
किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट। ये अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। वीटो शब्द का अर्थ क्या है? वीटो शब्द का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब रोकना, मना करना। निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान नहीं की जाती हैं? जल्दी से सोचिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्वालिफाइड वीटो। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, इन अ कंप्यूटर टूल दैट अलाउज यू टू जनरेट फॉर्म लेटर्स इज कॉल्ड। कंप्यूटर में वह उपकरण जो आपको प्रपत्र पत्र उत्पन्न करने की अनुमति देता है कहलाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज। कूपन कोड आपका रहेगा क्लर्क 27। इस मॉक टेस्ट का अगर आपने लेना है, क्लर्क 27 व्हाट्सएप करिए और ये फुल मॉक पेपर ले लीजिए, और साथ में कोर्स की डिटेल्स भी आप ले सकते हैं, और इसके साथ ही आपको 400 से 500 टेस्ट खुद को लगाने के लिए मिल जाएंगे, खुद को चेकआउट करने के लिए। और इसमें आपको मॉक पेपर भी, जो प्रीवियस मॉक पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे। कोर्सेज में और भी ज़्यादा आपको एडवांटेज है, जैसे कि MCQs, नोट्स, एडिशंस, फुल इसमें क्लर्क का किट कोर्स अपडेटेड है, और इसको अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि इसमें आपको लगभग मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ये पेपर निकलने वाला है। तो मैंने आपको कह दिया है कि इसका जो कूपन कोड रहेगा क्लर्क 27, जल्दी से व्हाट्सएप कर लीजिए और ये मॉक पेपर आप ले लीजिए, ठीक है, और खुद को चेकआउट करते रहिए। नेक्स्ट मॉक पेपर में हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका एक भी मॉक पेपर नहीं छूटना चाहिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर एक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट तो नहीं छूटना चाहिए अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल में भी आपको एग्जाम हॉल में टेस्ट ही लगाना है। तो क्यों ना हो उस टेस्ट से पहले ऐसे बहुत सारे टेस्ट लगा के खुद को चेकआउट ही कर लिए जाए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। यही बेनिफिट रहता है एंड में। तो चलिए इसके साथ जय हिंद, जय हिमाचल।